परम पूज्य गोस्वामी के परम कॉलेज के संस्थापक परम आदरणीय कुलदीप बाबू एवं नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज़। मैं हूं शंकर पोद्दार। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के प्रखंड बनमनखी क्षेत्र के जेसी साइंस कॉलेज के प्रांगण में। आज एक बैठक रखी गई है और बैठक का उद्देश्य दिव्य ज्योति सत्संग का आयोजन जो है वो होने जा रहा है और वो होने भी जा रहा है तो भव्य रूप से होने जा रहा है। जो आप देख रहे हैं कि साधु संतों के द्वारा यहाँ पर जो आगमन है, बैठक जो किया गया है, इस संबंध में आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि सत्संग का जो आयोजन है वो कब है और क्यों होने जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या आयोजन जो होने जा रहा है इस पर क्या कहना चाहिए? यह आयोजन कबीर पारक निकेतन चैरिटेबल ट्रस्ट जिसके संस्थापक पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहब जी हैं और उन्हीं के सानिध्य में प्रत्येक वर्ष होता है। लगभग 17 वर्षों से होता आ रहा है। यह 18वां वर्ष है। 18वां अखिल भारतीय दिव्य वार्षिक महाधिवेशन है और जिसका तिथि है 21 एवं 22 फरवरी दिन शुक्रवार और शनिवार 2024 25 ईस्वी। तो जिसमें कि हमारे देश से दूर दूर से अन्य संत महापुरुष पधारेंगे, जैसे पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अन्य प्रांतों से। और इस महाधिवेशन का उद्देश्य है कि सदगुरु कबीर देव और अन्य संत महापुरुषों के जो संदेश है वह जन जन तक फैले और समाज में शांति स्थापित हो, सभी मोक्ष के मार्ग ग्रहण करें और मोक्ष को प्राप्त करें। मतलब उद्देश्य है कि शांति बने रहे और समाज में एक नई दिशा कायम हो। जी जी हाँ। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम संजय ब्रह्मचारी है। मैं कबीर पारक निकेतन चैरिटेबल ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अधिवेशन होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? इस अधिवेशन का लाभ हम भक्त समाज को मिलेगा। संत गुरुजन यहाँ दूर दूर से पधार रहे हैं। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारे संत अभय साहब के सानिध्य में हो रहा है, जिसमें आज जो बैठक हुई उस बैठक की अध्यक्षता हमारे क्षेत्रीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि जी किए हैं और हमारे बावन मठ के हेड मंडलेश्वर महंत रघुनंदन गोस्वामी हम लोग के बीच आए हुए हैं। और महर्षि में ही परमहंस महाराज जो हमारे 21वीं सदी के पूज्य गुरुदेव हैं, उनका जो सिकलीगढ़ धराड़ा में आश्रम है, वहाँ के भी अनमोल बाबा हम लोग के बीच आए हुए हैं। झंडा आज गाड़ा जा रहा है जेसी साइंस कॉलेज बनमनखी के प्रांगण में। और मैं इस चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय संरक्षक अध्यक्ष हूँ मैं इसका। और हमारे अब जो कार्यक्रम हो रहा है जेसी साइंस कॉलेज में, संयोग से मैं इस महाविद्यालय का भी संस्थापक हूँ और साथ ही साथ मैं सत्संग समाज से संत गुरुजनों से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मेरी इच्छा पूर्व से थी। जो हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य धर्मस्वरूप साहब पहले चाहते थे जो यहाँ पर एक कार्यक्रम हो, अब वो शरीर से तो नहीं है लेकिन उसके स्मृति स्वरूप ही मैंने चाहा जो यहाँ पर इस धरती पर कार्यक्रम मनाया जाए। उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज बैठक हुई है और जो 21 और 22 फरवरी 2025 को जेसी साइंस कॉलेज के प्रांगण में होने जा रहा है। और जिससे हमारे क्षेत्र में शांति, सद्भावना का पाठ हो, सद्विचार की समृद्धि हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्यागने के लिए लोगों को बताया जाता है। लेकिन वर्तमान परिवेश जो है, अगर संत नहीं रहता तो जल गया रहता संसार। संत गुरुजन द्वारा जो बताया जाता है, निश्चित रूप से अगर उस पर लोग अपने व्यवहार को अमल में लावे, व्यवहार में लावे, तो निश्चित रूप से उनका जीवन सफल होगा, अन्यथा किसी चीज से सफल होने वाला नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की। जाने वाली बात है कि सत्संग जो होता है, अगर उनका लाभ लोग नहीं ले तो मानव जीवन सफल नहीं होगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं यही कहूँगा, यह जो हमारा कार्यक्रम है
18वां दिव्य सत्संग समारोह जेसी साइंस कॉलेज के प्रांगण में 21 और 2025 को जो हो रहा है, हमारा इसका उद्देश्य है कि मानव एकता और आपसी भाईचारा, आपसी कटुता को सब लोग भूलें और नशा का उन्मूलन की कड़ी में मेरा यह अवसर है। क्या परिचय है? मेरा परिचय है, मैं महंत प्रबंधन गोस्वामी सदगुरु कबीर योगेश्वर सौपाचार्य मठ। किन किन महात्माओं का जो है यहाँ पर पदार्पण होगा? अब अभी जो बात हो रही है तो हमारे पूज्य संत अभय साहब के सानिध्य में तो हो ही रहा है। बाहर जहाँ वर्तमान में यहाँ हमारे आचार्य महंत रघुनंदन गोस्वामी साहब, रमाशंकर साहब, जगदीश साहब पंजाब, शंकर साहब नेपाल और रमाशंकर साहब वैशाली बोले उनका नाम हम। और बनारस से भी संत आ रहे हैं, गुजरात से भी कुछ संत आएंगे और छत्तीसगढ़ और पंजाब से भी संत आएंगे। नाम से नहीं, 13 से प्रकट नाम भुला रहे हैं और सारे संत हम लोगों के बीच पधार। क्या परिचय है? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप यादव। मैं पूर्व विभागाध्यक्ष बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा। धन्यवाद। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के बारे में जो होने जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? समाज में ऐसे क्या बोल रहे हैं? जो काम समाज को करना चाहिए उसे छोड़कर दूसरे रास्ता पर पकड़ लिया है। अहिंसा जो नहीं करना चाहिए तो छोड़ हिंसा करता है, राज नहीं करता है, लूट करता है, समाज में बेचैनी जो देता है। इस समाज में या इस तरह के विषय में बेचैनी नहीं हो, लूट चोरी नशा हिंसा पे विचार से दूर रहे और सत्य के बात पर चले, इसी के लिए आयोजन किया गया है। और आगे भी ऐसा आयोजन जो 21-22 मार्च फरवरी को होगा, इसी उद्देश्य से किया। क्या परिचय है? सूर्यन मंडल ये जो होने जा रहा है मानव तन के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कार्यक्रम जो हो रहा है यह कबीर के मानवतावादी सिद्धांतों को, चूँकि कबीर साहब 700 वर्ष पूर्व जो कहकर गए आज के वैज्ञानिक युग में समसामयिक है। तो कबीर की मानवता विचारवादी आज धर्म के नाम पर अनेक तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं। कबीर साहब का धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न सिख जैन, धर्म है चित्त की शुद्धता जो देता अमन चैन सुख चैन। यह इनका जो विचार है वह लोगों को शांति सद्भाव समाज में कायम करेगा और ऐसे कार्यक्रम की हम लोग बुरी प्रशंसा करते हैं और सभी लोग इलाके के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और आपके चैनल का भी हम स्वागत करते हैं कि ऐसे समय में आप आए हैं और हम लोगों की भावनाओं को अभी हम लोग एक परिसर में बोल रहे हैं, इनको दूर दूर तक फैला रहे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सत्यनारायण यादव और मैं जिला पार्षद हूँ, जदयू का प्रदेश सचिव। धन्यवाद। ये यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो यहाँ पहली बार बनमनखी क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, अखिल भारतीय, ये तो कभी नहीं हुआ था इस क्षेत्र में। लेकिन धन्यवाद है अभय साहब का, कुलदीप बाबू का, यहाँ नगर का लोग का धन्यवाद है जो ये जग को रखे हैं और सभी मिलकर के ये जग को सफल करना चाहिए। बोले सदगुरु देव की। क्या परिचय है? मेरा नाम है राम स्वरूप दास और राधानगर फुलवास टोला कबीर आश्रम में रहते हैं। बोले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सत्संग का जो आयोजन हो रहा है ये भव्य रूप से होने जा रहा है। क्या कहेंगे इसमें? मुझे बहुत खुशी है
कि आज के इस भौतिकता के दौर में अध्यात्म को भी समाया गया है इस मक्खी की धरती पर। और आज के समय में कबीर साहब बहुत प्रासंगिक हैं। लेकिन आपस में दो लड़ना बरत का मरण करो न जाना। कबीर साहब ने बहुत पहले कहा था, ये विवाद आज से 400-500 साल पहले भी हिंदू मुस्लिम में रहा है और आज के समय में वो बहुत प्रासंगिक है कि हम जगह जगह पर देख सकते हैं टीवी चैनल या सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से समाज में एक खिंचाव आ रहा है, बहुत तरह की बात तनाव आ रहा है, उसमें कबीर साहब बहुत प्रासंगिक है। और बहुत खुशी की बात है कि बनमनखी की ये धरती पर कबीर पारक निकेतन कहलगांव जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके सहयोग से इस जेसी साइंस कॉलेज के प्रांगण में जो ये सत्संग होने जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। मुझे बहुत खुशी है। आध्यात्म से लोग जुड़े, लेकिन मनुष्य अपने तन को जो कर्तव्य है उस पर विचार जो करने योग्य है वो कम होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? मनुष्य को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए? कहते हैं ना कि आजकल जानवर और मनुष्य अगर हम देखें तो काम के प्रति जानवर का रुझान कम है, तो राम के प्रति भी कोई रुझान नहीं है। और हम मनुष्य कि काम के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा है, जो मिलता नहीं है तो हम किसी तरीके से उसको पूरा करने के लिए उधर उधर भटकते हैं। लेकिन अगर कबीर साहब की बातों को हम अपने जीवन में उतारें, ठीक है, जो छटपटाहट है हमारे अंदर हर चीज़ को लेकर, उसमें ज़रूर शांति मिलेगी और हम अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। क्या परिचय? मैं डॉक्टर मनीष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर। जी, क्या कहेंगे? यहाँ पर भव्य सत्संग होने जा रहा है, तो इस सत्संग का जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य पर आप क्या कहेंगे? इसका यही उद्देश्य है कि मानव जाति के लिए जो एक हो रहा है सत्संग, ये बहुत अच्छा और बहुत खुशी की बात है। सबसे पहला तो ये है कि मनुष्य जो है तीनों कर्तव्य को समझते हुए अपने ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो मनुष्य कहलाने का योग भी नहीं है। मनुष्य कहलाने का भी योग्य नहीं है। जी, उसी तो अच्छा जानवर है जो कि वो समझता है कि मनुष्य अगर नहीं समझ पाते अपने कर्तव्य को तो उससे अच्छा तो जानवर को नहीं ना मानेंगे। क्या परिचय है आप? मेरा नाम मुन्नी कुमारी है। तो यहाँ पर यह सत्संग का आयोजन हो रहा है 21-22 फरवरी को 2025 को, जो सभी की सहानुभूति के साथ यहाँ पर सत्संग का भव्य आयोजन हो रहा है। आप भी इस सत्संग में पहुंचकर यहाँ पर लाभ उठाएं। अब तो होता है धर्म के प्रति आस्था होता है। सत्संग में क्या होता है? सत्संग में लोगों के ज्ञान खुलता है, और जब ज्ञान खुल जाएगा कबीर साहब के कहे हुए पथ पर लोग चलने लगेंगे तो कहीं दुख दर्द नहीं रहेगा, लोगों में शांति आ जाएगा। जी, ये जो चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, यहाँ वहाँ जो आप छीना-छीनी देख रहे हैं, आज यहाँ बलात्कार हो रहा है, ये सब बहुत कमी हो जाएगा। सत्संग से बहुत समाज में जो है ना सो बहुत ज़्यादा शांति आवेगा। लोग पढ़ लिख के जो है सो अच्छा नौकरी में जाएगा, अच्छा परिवार का भरण पोषण करेगा, अच्छा परिवार का जो है स्थापना होगा। सत्संग से जो फायदा होता है वही फायदा होगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ वीरेंद्र प्रसाद यादव। हम यहीं बनमनखी में व्यापार मंडल के अभी अध्यक्ष हैं। सत्संग जो होता है इसको सभी लोग जानते हैं जी। तो सब ज्ञान की प्राप्ति हो, वह अच्छे मार्ग पर चले, अध्यात्म जीवन में उसका सुधार हो, ज्ञान की गंगा बहे, इसीलिए सत्संग किया जाता है। संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश समाज में लोगों में जो ये विकृति आई है, नैतिकता का पतन हो रहा है, हुआ है, उसमें सुधार हो और वसुधैव कुटुंबकम और इंसानियत का मान बढ़े और आदमी के जीवन में सुधार हो, वह अपने उच्च पथ पर चले और सार्थक जीवन व्यतीत हो, सादगी में प्रतीक हो और उसके व्यवहार में परिवर्तन हो। क्या परिचय हुआ आपका? प्रोफेसर सुधीर यादव, जेसी साइंस कॉलेज बनमनखी।